जय बंसी वाले की कॉस्मिक वाइब में आपका स्वागत है। मैं कविता कोहली अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की युतियों की जो व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। अगर आप भी अंक ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं मंगल, केतु और चंद्र की युति, यानी 2, 7 और 9। ये युति अत्यंत अशुभ प्रभाव देने वाली मानी जाती है। ऐसे जातक जीवन में स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। पारिवारिक दूरी, मानसिक बेचैनी और कभी-कभी शारीरिक कष्ट भी देखने को मिलते हैं। जोड़ों का दर्द, ब्लड सर्कुलेशन और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नौकरी या कारोबार में स्टेबिलिटी की कमी और दूसरों की मदद पर निर्भरता बढ़ जाती है। गुरु, केतु और राहु की युति, यानी 3, 7 और 4। इस युति का असर शिक्षा और निर्णय शक्ति पर पड़ता है। पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। जातक दूसरों पर निर्भर रहता है। अहम और घमंड की भावना बढ़ती है, जिससे सफलता में रुकावट आती है। सूर्य, केतु और शनि की युति, यानी 1, 7 और 8। अगर ये योग बनता है तो कार्यक्षेत्र में संघर्ष और अस्थिरता आती है। जातक को बार बार कार्यस्थल बदलना पड़ता है। आत्मविश्वास में कमी और गहराई से सोचने की प्रवृत्ति कमज़ोर होती है। जीवन में स्टेबिलिटी की कमी बनी रहती है। मंगल, बुध और राहु, यानी 3, 6 और 2। ये योग जातक को साहसी पर कभी-कभी हिंसक बना देता है। ऐसे लोग पुलिस, आर्मी और प्रशासनिक सेवा में सफल हो सकते हैं, लेकिन जीवन में कई बार संघर्ष और मानसिक बेचैनी बनी रहती है। गुरु, चंद्र और राहु की युति, यानी 3, 2 और 1 एक साथ। ये युति विवाह के बाद जीवन में उतार चढ़ाव लाती है। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में संघर्ष, रिश्तों में खटास या कानूनी विवाद हो सकता है। शुक्र, केतु और बुध की युति, यानी 6, 2 और 5। इसमें जातक अत्यधिक कल्पनाशील और रोमांटिक प्रवृत्ति का होता है। अक्सर भावात्मक रूप से कमज़ोर होता है। प्रेम में धोखा या विवाह के बाद संबंध की संभावना रहती है। संगीत, कला और अभिनय में सफलता मिल सकती है। चंद्र, शनि और राहु की युति, यानी 2, 8 और 4। ये योग जातक को बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन देता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट बने रहते हैं। आग, पानी या दुर्घटना से खतरे की संभावना रहती है। जातक को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं गुरु और राहु की युति, यानी 3 और 4 एक साथ। ये योग पिता से दूर करने वाला होता है। आर्थिक समस्याएं, सांस की दिक्कतें और पारिवारिक खटास देखने को मिलता है। केतु और राहु की युति, यानी 7 और 4। ये योग मानसिक अशांति और भ्रम को जन्म देता है। जातक का मन कभी स्थिर नहीं रहता। रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना भी रहती है। गुरु और केतु, यानी 3 और 2 एक साथ। ये योग जीवन में विदेश यात्रा, संत संन्यास की ओर झुकाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन व्यक्ति की सोच में भ्रम बना रहता है। विवाह और पारिवारिक जीवन में बाधा आती है। सूर्य और शुक्र की युति, यानी 1 और 6। प्रेम में असफलता, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और विवाह के बाद अवैध संबंधों के कारण बदनामी का योग बनता है। मंगल और केतु की युति, यानी 7 और 9। लालच, जल्दी धन कमाने की चाह और गलत रास्तों की ओर झुकाव हो सकता है। हालांकि अगर सही दिशा मिले तो ये धनवान बनाने का भी योग बनाता है।
मंगल और राहु यानी 2 और 9। ये योग जातक को अत्यधिक मेहनती बनाता है, परंतु असफलता में देरी होती है। डॉक्टर, रिसर्च या सेना में सफल हो सकते हैं। चंद्र और केतु यानी 2 और 7। ये योग मानसिक तनाव, नींद की समस्या और रिश्तों में अलगाव को दर्शाता है। विवाह के बाद माँ से दूरी या परेशानी हो सकती है। बुध और शनि की युति यानी 8 और 5। ये योग व्यक्ति को तीव्र बुद्धि वाला बनाता है, लेकिन वह बहुत स्वार्थी और व्यवहारिक होता है। ये उसके निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो आपने देखा कि ग्रहों की युतियाँ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। हर योग का अपना एक असर होता है, जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी अगली वीडियो में हम ऐसी ही और युतियों पर चर्चा करेंगे। तब तक मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसी वाले की।